नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। दुर्गा मंदिर सब में भक्तजनक भीड़ बढ़ल, बृहस्पति दिन कात्यायनी देवी के पूजा कैल जा रहा। नेपाल में कोरोना वायरस से और 21 गोटे की जान गेल, 36 से 37 गोटे नया संक्रमित। शुक्र दिन से नेपाल में क्लीन फीड लागू भ रहल, विदेशी चैनल सब बिना विज्ञापन चलाब पड़ल। भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ प्रमुख संग प्रधानमंत्री भेटला बाद आलोचना, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेंट भेल, नेता रावल के टिप्पणी। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 11,37,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। बृहस्पति के नवरात्र के छठम दिन कात्यायनी देवी के पूजा कैल जा रहा है। माता कात्यायनी के साहस के प्रतीक के रूप में लेल जाते। दान लगायत के पुण्य कर्म तथा शुभ कार्य केला से आसुरी राक्षस सब से होबे वाला अवरोध रोक देवी कात्यायनी के अलोक में आगमन भेल ग्रंथ सब में लिखल है। देवी कार्य सिद्ध करबाक लेल माता भवानी कात्यायन के ऋषि आश्रम में जन्म भेल विश्वास कैल जाइत अछि। कात्यायन ऋषि के पुत्री कात्यायनी नाम से लोक में प्रसिद्ध भेल अछि। देवी कात्यायनी माता पार्वती के शौर्य अवतार मानल जाइत अछि। एहि दिन कात्यायनी भगवती के पूजा केला पर रोग, शोक, भय, दुख, दरिद्रता जेहन संकट नाश हेबाक धार्मिक विश्वास अछि। बृहस्पति दिन बेल के न्योता देबाक परंपरा से हो रहल अछि। ढोल पिपही सहित दुर्गा मंदिर से निकलल भक्तजन के टोली गाम के नजदीक रहल गाछ पर फरल बेल के न्योता दैत अछि। ओहि क्रम में इकट्ठा डाढ़ी पर फरल 2टा बेल के मात्र न्योता देल जाइत अछि। बेल के न्योता देला काल्हि भेने अर्थात फूलपाती के दिन भोरे भक्तजन के टोली विधि पूर्वक बेल तोड़ कर टोला में सजा कर अनैत अछि। दशई में 9 दिन धरि शक्तिपीठ तथा घर में पूजा अर्चना सहित दुर्गा भगवती के स्तोत्र पाठ कैल जाइत अछि। पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री देवी के पूजा कर दशई में शक्ति पूजा करबाक परंपरा अछि। मोरंग के बेलवारी में स्कूटर दुर्घटना भेला से एक जना के जान गेल अछि, अन्य 2 जना घायल भेल अछि। 3 युवती सवार स्कूटर बेलवारी नगरपालिका 4 स्थित भीतरी सड़क खंड में अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में पड़ल को 32 प 5637 नंबर के स्कूटर चालक बेलवारी 4 के 19 वर्षीय समीक्षा राय के जान गेल अछि। स्कूटर में सवार 18 वर्षक अनुपमा राय आ 16 वर्षक सुमित्रा राय घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 3,637 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बृहस्पति दिन नियमित लाइव अपडेट में ई जानकारी देलनि अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 1,48,509 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 15,255 जना के PCR कैल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना हाल तक कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 44,877 रहल अछि। 155 गरी जम्मा 13,50,152 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,637 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,552 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 3,751 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 में 252, प्रदेश 2 में 89, बागमती प्रदेश में 302, गण्डकी प्रदेश में 552, लुम्बिनी प्रदेश में 1,100। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 21 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 8 से 12 पहुंचल अछि। एहि बीच शुक्र दिन से 5 दिन धरि कोरोना ब्रीफिंग नहीं हेबा के स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना तथ्यांक संबंधी प्रसारण नहीं भेलो पर मंत्रालय के वाइबर ग्रुप आ वेबसाइट से जानकारी अपडेट होबा के बाद मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम शुक्र दिन लाइव मीडिया अपडेट नहीं करबाक जानकारी देलनि अछि। प्रदेश 2 में और 93 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार बृहस्पति दिन सबसे बेसी धनुषा में संक्रमित भेटल अछि। धनुषा में 23, सप्तरी में 20, परसा में 18, बारा में 17,
महोत्तरी में 4, सिराहा में 4, रौथट में 4 आ प्रदेश 2 बाहर के जिला के 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,182 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 163 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 48 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 23, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिराहा में 16, सरलाही में 13 आ रौथट में 9 गोटे के जान गेल अछि। 30 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 13,072 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,31,859 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 1,056 टा स्वाब के नतीजा आबब बाकी अछि। प्रदेश में 6 से 9 गोटे आइसोलेशन आ 1,338 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 89 आ होम क्वारंटीन में 1,166 जना रहल अछि। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मुख्यमंत्री पौडेल संगे हुनक धर्मपत्नी, एक सुरक्षाकर्मी, 2 जना चालक आ एक कार्यालय सहयोगी के समेत संक्रमण पुष्टि भेल। मुख्यमंत्री पौडेल के प्रेस संयोजक प्रकाश दहाल जानकारी देलनि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आगामी मंगसिर 9 से 16 गते धरि संचालन करयवला कक्षा 12 के परीक्षा में कोरोना संक्रमित विद्यार्थी के लेल अलगे व्यवस्था करत। बोर्ड सार्वजनिक केने परीक्षा कार्यतालिका में कोविड-19 संक्रमित परीक्षार्थी के परीक्षा में शामिल नहीं होबा अनुरोध करैत ओहन परीक्षार्थी के लेल नेपाल सरकार के मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रिपोर्ट के आधार बाद अलगे व्यवस्था करबाक बताओल गेल अछि। ई परीक्षा सामाजिक दूरी सहित छोट अवधि में संचालन का 40% प्राप्तांक देल जात। विद्यार्थी के 20% लाभदांक आंतरिक मूल्यांकन आ 40% कक्षा 11 के लाभदांक से गणना कयल जात। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। सत्यम कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड हाम्रो प्रोग्रामहरू 8, 9 SEE +2 साइंस र मैनेजमेंट को कोचिंग क्लास, HA स्टाफ नर्स, D फार्मेसी, CMLT लैब, ऑप्थाल्मिक साइंस, CMA ऑनमी लैब, ओवरसियर एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी को इंट्रांस प्रिपरेशन, साइंस र मैनेजमेंट को ब्रिज कोर्स, लोक सेवा तथा बैंकिंग सेवा को तैयारी कक्षा, प्राविधिक तरफ ओवरसियर, सब ओवरसियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, PJTA एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य तरफ HA स्टाफ नर्स अनमी, CMA, VJTA लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, प्रहरी सेवा तरफ इंस्पेक्टर असई, प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी सेवा, फिजिकल र लिखित को तैयारी कक्षा, बैंकिंग सेवा में नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक इत्यादि। शिक्षा तरफ विद्यालय निरीक्षक। सत्यम कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, भ्रमरपुरा चौक, जनकपुर धाम। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। One of India's premier university with 25,000 students and 2,000 faculties, 300 foreign students from 26 countries and 25 collaborations worldwide, an arena of more than 100 programs, a vibrant campus full of life. Hostel facilities for 7,000 students. 10,000 placements in 500 industries. The future is today at Parul University. नेपाल सरकार तथा शिक्षा मंत्रालयबाट मान्यता प्राप्त। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट विजन पॉइंट एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुर धाम 4, मुरली चौक, नेपाल। 98 027 24 825, 98 030 41 61। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। सरकार कार्तिक 7 गते से विज्ञापन रहित विदेशी चैनल प्रसारण कर टेलीविजन सेवा प्रदायक सबके आग्रह कलक अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक कर के कार्यक्रम मार्फत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ कार्तिक 7 गते से क्लीन फीड सहित के विदेशी चैनल प्रसारण कर आग्रह कलक अछि। नेपाल में विज्ञापन नियमन कर बनल ऐन 2076 लागू भेल अवधि 2077 कार्तिक 7 गते तक रहला से ओहि दिन से क्लीन फीड के पूर्ण रूप में लागू कर आग्रह कयल गेल अछि। 2076 कार्तिक 8 गते विज्ञापन नियमन कर ऐन लागू भेल छल। ओहि के ठीक 1 वर्ष बाद क्लीन फीड लागू हेबाक व्यवस्था ऐन में रहला से 2077 कार्तिक 7 गते भीतर
विदेशी चैनल में विज्ञापन रहित क्लीन फीड प्रसारण कर परत। क्लीन फीड कार्यान्वयन में नहीं आयल संबंध में विज्ञापन बोर्ड अनुगमन करत मन्त्री गुरुङ स्पष्ट करेन। दफा 6 मा विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोको नियमावली समेत लागू भइसकेको छ। विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि मंत्रालय के सहसचिव दिल्लीराम शर्मा के अध्यक्षता में विज्ञापन बोर्ड गठन भ चुकल अछि। नवगठित विज्ञापन बोर्ड क्लीन फीड लागू भेल नहीं भेल संबंध में अनुगमन कर आवश्यक तैयारी पूरा क चुकल अछि। सरकार विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता के रूप में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात लगभग 24 अरब रुपया सहूलियत पूर्ण ऋण स्वीकार केलक अछि। विभिन्न विकास कार्यक्रम में खर्च कर जका सहयोग स्वीकार कयल गेल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पार्वत गुरुङ बतौलनि अछि। बृहस्पति कार्तिक 4 गते बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गुरुङ अर्थ मंत्रालय के प्रस्ताव में ई सहयोग स्वीकृत कयल गेल बतौलनि अछि। क्लिन फिड प्रसारण लागू हुने सम्बन्धीको प्रेस विज्ञप्ति पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फतै सार्वजनिक गर्नेछौँ र हामी दशैंको शुभकामना पनि आदान प्रदान गरेर अन्तिममा हाम्रो पत्रकार सम्मेलन आजको सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसैले म यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाज्यू, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, आदरणीय कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य धान खरीद आ व्यवस्थापन कर निर्देशिका 2077 स्वीकृत कयल गेल अछि। नेपाल आयल भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल दिल्ली फिरता गेला अछि। बुध के दोपहर नेपाल आयल गोयल चार्टर्ड उड़ान मार्फत बृहस्पति दिन दिल्ली फिरता गेला अछि। रॉ प्रमुख के भ्रमण के विषय में जानकारी नुकेने कहत आलोचना होबऽ लगला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा सामाजिक संजाल मार्फत प्रश्न केलनि अछि। ओ जनने अनुसार रॉ के प्रमुख गोयल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेंट केने स्पष्ट केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा पूर्व मंत्री भीम रावल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल संग भेंट के आलोचना केलनि अछि। नेता रावल आई सामाजिक संजाल में धारणा सार्वजनिक करैत प्रधानमंत्री ओली आ गोयल बीच के भेंट के आपत्तिजनक आ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार ओली आ गोयल बीच भेंट भेल पुष्टि भेल लगले नेता रावल ट्वीट मार्फत एहि के विरोध केलनि अछि। नेपाल के संविधान द्वारा निर्देशित परराष्ट्र नीति स्वाधीनता आ स्वाभिमान तथा सरकार के नेतृत्व कर रहल नेकपा के विचार नीति आ घोषणा के विपरीत भेल आ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहल हुनक कहब अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,37,884 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,15,94,009 पहुंचल अछि। संक्रमित में 3,09,65,017 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,27,419 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 85 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,55,459 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,16,681 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 77 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 87,415, बेलायत में 44,158, इटली में 36,832 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,250, यूएई में 474, कतर में 228 गोटे के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। जारी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के संस्करण में आई के खेल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल
राजस्थान रॉयल्स बीच मैच भऽ रहल अछि। एम्हर बीतल राति भेल आबू धाबी के खेल में कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेटसँ पराजय भोगलक अछि। पहले टॉस जीतकर बैटिंग केने कोलकाता निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 84 रन मात्र बना सकल। 85 रन के सामान्य लक्ष्य के पीछा करऽ में बैंगलोर 2 विकेट मात्र खर्चा केलक। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज के प्रदान कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। दुर्गा मंदिर सब में भक्तजनक भीड़ बढ़ल। बृहस्पति दिन कात्यायनी देवी के पूजा कयल जा रहल। नेपाल में कोरोना वायरस से और 21 गोटे के जान गेल। 36 से 37 गोटे नया संक्रमित। शुक्र दिन से नेपाल में क्लीन फीड लागू भ रहल। विदेशी चैनल सब बिना विज्ञापन चलाबऽ पड़त। भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ प्रमुख संग प्रधानमंत्री भेटला बाद आलोचना। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेंट भेल। नेता रावल के टिप्पणी। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 11,37,000 पहुंचल। बेस अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।